साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि सीवान का खूंखार क्रिमिनल रईस खान 15 जनवरी को चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होने जा रहा है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। अब ये रईस खान कौन है, ये कहानी मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान का बहुत खूंखार अपराधी था और 90 के दशक में और उसके बाद भी सीवान में एक पत्ता नहीं खड़कता था शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना। शहाबुद्दीन एक राक्षस जैसा था, हैवान जैसा था, जिसने सीवान के लोगों पर बहुत जुल्म और सितम किए। एक चंदा बाबू व्यवसायी हुआ करते थे, उनके 2 बेटों को शहाबुद्दीन ने तेजाब से जलवाकर मरवा डाला और तीसरा बेटा जो चश्मदीद था, आई विटनेस था इस कांड का, उसकी गोली मारकर हत्या करवा दी गई। सीवान ने के जो एसपी हुआ करते थे संजीव सिंघल, जो बाद में डीजीपी बने, उन पर भी शहाबुद्दीन ने AK-47 से गोलियां चलवाई थी। और भी शहाबुद्दीन के बहुत सारे किस्से हैं। वो एक बार विधायक रहा जीरादेई से और 4 बार सीवान का सांसद रहा। शहाबुद्दीन की वजह से ही प्रतापपुर कांड हुआ था, जब उसके एक गुंडे ने डीएसपी को थप्पड़ मार दिया था और उसके बाद गुस्साए पुलिस वाले शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर पर चढ़ गए थे और गोलीबारी में कई लोग मारे गए थे। तो ये शहाबुद्दीन का आतंक था और शहाबुद्दीन की वजह से भी एक समय में बिहार की बड़ी बदनामी हुई थी। जंग-जलाल का ठप्पा लगा था बिहार पर। बाद में शहाबुद्दीन के बुरे दिन आए और शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल दिल्ली पहुंच गया, जहां वो एक साथ 4-5 कांडों में उम्र कैद काट रहा था। उसी समय उसको कोरोना हो गया और 1 मई 2021 को शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया। तो शहाबुद्दीन की मौत हो गई। इसके साथ ही उसका जो चैप्टर था वो बंद हो गया। शहाबुद्दीन का एक करीबी था, उसका नाम था कमरुल हक खान। आप इसको करीबी कहिए, पिछलग्गू कहिए, जो कहिए, वो शहाबुद्दीन के साथ साथ रहा करता था और शहाबुद्दीन के साथियों में गिना जाता था। लेकिन कमरुल हक खान और शहाबुद्दीन के रिश्तों में सन 2005 में खटास आ गई। इसलिए क्योंकि 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो रघुनाथपुर विधानसभा सीट से कमरुल हक खान समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो गया और उसी जगह से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे विक्रम कुंवर। अब ये शहाबुद्दीन राजद का था तो उसको बड़ा गुस्सा आया कमरुल हक खान पर कि ये राजद के उम्मीदवार के खिलाफ कैसे ताल ठोक रहा है। तो शहाबुद्दीन ने कमरुल हक खान को किडनैप करवा दिया, उसका अपहरण करवा दिया और फिर कमरुल हक खान के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज हुआ, उसको बहुत बेइज्जत किया गया। किसी तरह वो जान बचाकर वहां से भागा। इसी कमरुल हक खान के बेटे हैं अयूब खान और रईस खान। इस घटना के बाद ये दोनों जो हैं, अयूब खान, रईस खान, जिनको खान बंधु कहा जाता है, खान ब्रदर्स, ये दोनों शहाबुद्दीन के बिल्कुल जानी दुश्मन बन गए। और उसके बाद इन लोगों ने अपना एक गिरोह बना लिया और ये गिरोह शहाबुद्दीन के गिरोह से लोहा लेने लगा। तो उसके बाद बहुत सारे कांड हुए, बहुत सारी लाशें गिरी। सन 2018 की बात है। उस समय एक फिरोज खान नाम का आदमी हुआ करता था। शहाबुद्दीन जेल में बंद था तो उसका जो कारोबार था, शहाबुद्दीन का जो बिजनेस वाला काम धंधा था, बिजनेस क्या था, क्राइम ही था, लेकिन उसको बिजनेस का एक रूप दिया गया था, उसको फिरोज खान संभालता था। तो फिरोज खान जो था वो खान बंधुओं की आंख में कांटा बन गया था। तो 2018 में दिल्ली में एक इलाका है द्वारका, द्वारका में फिरोज खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसमें पुलिस ने 2 शूटर्स को धर दबोचा। उन शूटर्स ने पुलिस को बताया कि फिरोज खान की हत्या करने के लिए हमें रईस खान ने
1 लाख रुपए दिए थे, 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी, इसलिए हमने फिरोज खान को टपका दिया। तो ये एक हत्या हो गई। एक बार क्या हुआ कि ये जो दोनों खाद बंधु हैं, ये सिसवन थाना क्षेत्र में गांव है ग्यासपुर, ग्यासपुर के रहने वाले हैं। तो इनके घर पर पुलिस ने रेड किया, छापेमारी की, तो गोलीबारी शुरू हो गई। और उस गोलीबारी में पुलिस का एक सिपाही था वाल्मीकि यादव, वाल्मीकि यादव शहीद हो गया, उसे गोली लग गई और वो शहीद हो गया। फिर पुलिस ने एफआईआर किया, उसमें रईस खान का भी नाम था हत्यारों में। रईस खान सरेंडर भी किया, जेल भी गया, लेकिन जैसा कि होता है जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो कोई गवाह नहीं आया और सबूत के अभाव में रईस खान बरी हो गया उस मामले में, वाल्मीकि यादव हत्याकांड में। बहुत सारे इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। और बीच में 2-3 साल पहले ऐसा हुआ कि वहां 3 लोगों की हत्या हुई, सिवान में 3 लड़कों की हत्या हो गई। एक का नाम था विशाल सिंह, एक का नाम था अंशु सिंह, एक का नाम था प्रेमेंद्र यादव। इन तीनों की हत्या कर दी गई। तो इसमें बड़े भाई अयूब खान का नाम आया और फिर एसटीएफ ने अयूब खान को जाकर पूर्णिया में गिरफ्तार कर लिया और आज की तारीख में अयूब खान जेल में बंद है। अब ये जो खान बंधुओं ने अपराध जब शुरू किया तो इनको फिर पॉलिटिक्स की भी खुजली हो गई, जो बिहार में होता है, जब पहले क्रिमिनल बनो फिर नेता बनो, एक तरह की सीढ़ी है। तो 2-4 साल पहले इसने ऐलान किया कि मैं एमएलसी का चुनाव लड़ूंगा। रईस खान ने ऐलान किया विधान परिषद का चुनाव लड़ूंगा। अब जब रईस खान अपने गांव जा रहा था, सिसवन थाना के ग्यासपुर, तो AK-47 की गोलियां चलाई गई, उसमें रईस खान बाल बाल बचा। तो इसने हुसैनगंज थाना में प्राथमिकी की एफआईआर किया, क्योंकि गोली हुसैनगंज थाना क्षेत्र में चलाई गई थी। और उसमें इसने मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को नामजद अभियुक्त बनाया कि ओसामा शहाब ने ये साजिश रची थी मुझे मरवाने की। तो इस तरह दोनों के बीच एक 36 का रिश्ता है। आप जानते हैं कि शहाबुद्दीन मर गया तो उसकी जो विरासत है वो अब उसकी पत्नी संभाल रही है, हिना शहाब, और उसका बेटा संभाल रहा है उसामा शहाब। और दूसरी तरफ है खान बंधु। अब ये जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ वो खबर ये है कि 15 जनवरी को, आज 12 है तो 15 2-3 दिन बाद, चिराग पासवान जो हैं, जो लोजपा के नेता हैं, लोजपा रामविलास के सांसद हैं, मोदी सरकार के मंत्री हैं, वो बिल्कुल टीका चंदन लगा के पहुंचेंगे सिवान। और वहां एक समारोह होगा लोजपा का, जिसमें रईस खान लोजपा में शामिल हो जाएगा। अब देखिए खेल क्या चल रहा है। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले ओसामा शहाब राजद में शामिल हो गया था, उसने लालू का लालटेन पकड़ लिया था। अब जो 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, उसमें चर्चा है कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से राजद का उम्मीदवार ओसामा शहाब होगा। तो अब चिराग पासवान वहां से इसको खड़ा करने जा रहे हैं, रईस खान को। अब देखिए सिवान में अब और कितनी लाशें गिरेंगी और कितना खून खराबा होगा, देखते जाइए भविष्य में, जब सारी पार्टियां जो है वो अपराधियों को ही टिकट देने वाली है। अब सिवान की देखिए कितनी बदकिस्मती है। ये सिवान जो है, ये एक समय में डॉक्टर राजेंद्र बाबू के लिए जाना जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जीरादेई के रहने वाले थे। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि राजेंद्र बाबू सिवान के जीरादेई के थे। अब जब सिवान की चर्चा होती है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन, तो ओसामा शहाब, तो हिना शहाब, तो अयूब खान, तो रईस खान, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और सिवान में एक महापुरुष हुए थे मौलाना मजहरुल हक, बहुत बड़े गांधीवादी थे। उन्होंने ही पटना में सदाकत आश्रम की बुनियाद डाली थी, उनको भी लोग भूल गए हैं। और अब मौलाना मजहरुल हक की जगह यही रईस खान और अयूब खान को देखिए। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी वीडियो के बहाने में चिराग पासवान के पाखंड पर भी थोड़ी रोशनी डालता हूं। चिराग पासवान के जो पूज्य पिता थे, रामविलास पासवान, वो भी एक थर्ड क्लास के राजनेता थे और बहुत बड़े अवसरवादी मौका परस्त आदमी थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था मौसम वैज्ञानिक। वो राजनीति का मौसम देख देख के पाला बदलते रहते थे। रामविलास पासवान ने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को छोड़ के दूसरी पत्नी रीना पासवान से शादी की। और उनकी पार्टी में भी एक से एक अपराधी हुआ करते थे और बहुत बेशर्मी के साथ रामविलास पासवान उन अपराधियों का बचाव करते थे। जैसे एक बार सूरज भान को उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े समाज सेवी,
ये जो चिराग पासवान है, ये भी अपने पिता के ही पदचिन्हों पर नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चिराग पासवान नारा तो देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन इनके मन में है क्रिमिनल फर्स्ट, माफिया फर्स्ट, गुंडा फर्स्ट, मवाली फर्स्ट। इनकी पार्टी में पहले से संसदीय बोर्ड का जो चेयरमैन है हुलास पांडे, वो एक खूंखार अपराधी है। हुलास पांडे के घर पर हाल में भी ईडी का रेड हुआ है और हुलास पांडे ने ही परमेश्वर मुखिया की हत्या करवाई है। ये सूचना मैंने ही सीबीआई को दी थी। उसके बाद सीबीआई ने हुलास पांडे को चार्जशीट किया है। उसको पहले ही चिराग पासवान अपने सर पर बैठाए हुए हैं और अब ये रईस खान को ला रहे हैं। क्या रईस खान जैसे लोग ही नए बिहार को बनाएंगे? इसका जवाब चिराग पासवान को देना पड़ेगा। सिर्फ तिलक चंदन लगा देने से और कहने से कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, मोदी का हनुमान हूँ, 75 बार मोदी का हनुमान रटने से बिहार का भला नहीं होने वाला है। साथियों, रईस खान को टिकट मिल जाएगा और हो सकता है जो बिहार की जनता की पसंद है वो हो सकता है चुनाव जीतकर विधानसभा में भी आ जाए। जिसने कभी इसकी हत्या, कभी कभी उसकी हत्या की, इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का क्या हो सकता है। लेकिन बिहार की यही नियति ही है। यहाँ का जो नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी बन गया है। पलटू राम के पास बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने का वक्त नहीं है, लेकिन अनंत सिंह के जूते चमकाने का वक्त ही वक्त है। पलटू राम ने 2023 में सजा याफ्ता खूनी आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया था, राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए। ये बिहार भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे। इसका बेटा तराड़ी से विधायक है विशाल प्रशांत। सुनील पांडे के हाथ में आप AK-47 देख रहे हैं, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड होना चाहिए, लेकिन बिहार के आईएएस और आईपीएस मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, नामर्द और नपुंसक हो चुके हैं। इनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर रेड करने की। इन्हें सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों को पिटवाना आता है। तो यही बिहार का दुर्भाग्य है। 15 तारीख का इंतजार कीजिए, देखिए किस तरह रईस खान और चिराग पासवान गले मिलते हैं मंच पर और कैसे बिहार को बदलने की बात होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।